Good morning, students. Hope you all are well and you all are studying, also utilizing your time. बच्चों, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया था, जो हम पढ़ रहे थे एक्चुअली रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम लोगों ने रिलेशन कंप्लीट कर लिया था और फंक्शन में भी हम लोगों ने दो टाइप के फंक्शंस 1 और ऑन टू फंक्शंस पढ़े थे. आज हम और भी बाकी फंक्शंस की डेफिनेशंस देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी फंक्शन को हम कैसे 1 या ऑन टू प्रूव करते हैं. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इन एग्जांपल्स से आपको समझ में आएगा. जैसे मैंने एक फंक्शन यहाँ डिफाइन किया है f फ्रॉम n टू n. इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे, मतलब इस फंक्शन f का डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन या भी नेचुरल नंबर का ही सेट है. ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल टू 2x. fx की वैल्यू कितनी है? 2x की. हर फॉर ईच x बिलोंग्स टू n, n मीन्स डोमेन n, fx इज इक्वल टू 2x. देन शो दैट इट इज 1 बट नॉट ऑन टू. ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है. 1 के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि x की डिफरेंट x के लिए हमें इमेजेस डिफरेंट मिलने चाहिए. अगर डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल रहे हैं तो वो 1 नहीं है. तो हम इसको ना हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट x1 और x2 ऐसे हैं n में जिनकी इमेजेस सेम है. ठीक है, यानी f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट करती है जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा. ठीक है, तो हमने मान लिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो इट इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू 2x था ना, तो f(x1) इज इक्वल टू 2x1 एंड f(x2) इज इक्वल टू 2x2. तो 2 कैंसिल आउट हो गए. इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. मतलब अगर इमेजेस सेम है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल रहा है कि एलिमेंट्स भी सेम है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स ये नहीं है. देयरफॉर f इज 1. अब ये ऑन टू क्यों नहीं है? देखो, ऑन टू होने के लिए हम क्या कहते हैं कि रेंज का हर एक एलिमेंट जो है उसके लिए हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए. मतलब हर y के लिए x मिलना चाहिए, है ना. लेकिन बट f इज नॉट ऑन टू एज fx इज इक्वल टू 2x, है ना. सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इज इक्वल टू 1. हमें कुछ n में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसकी इमेज हमें 1 मिले या 3 मिले या 5 मिले, क्योंकि ये सब ऑड नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स के इस सेट में ये भी होंगे, लेकिन ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं. और चूंकि f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो हमें कोई इसमें किसी भी fx की वैल्यू ऑड नहीं हो सकती, सभी इवन होगी. 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज इक्वल टू 1 या fx इज इक्वल टू 3 ऐसा हमें नहीं मिलेगा. मतलब 1 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, ऐसे ही 5 छूट जाएगा, 7 छूट जाएगा. बहुत सारे जितने भी उसमें ऑड नंबर्स होंगे वो सब छूट जाएंगे. एंड देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि कोई भी y छूटना नहीं चाहिए. लेकिन यही सेम फंक्शन ने बस हम डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दें. मतलब नेचुरल नंबर्स की जगह पे हमने देखो यहाँ पे रियल नंबर्स ले लिए हैं, f फ्रॉम r टू r. ठीक है, और फंक्शन की कंडीशन वही रखी है, fx इज इक्वल टू 2x. देन इट इज 1 एंड ऑन टू बोथ. 1 तो आप पहले जैसे हमने प्रूफ किया था वैसे ही करेंगे. अब हम इसे ऑन टू कैसे प्रूफ करें? हम मान लेते हैं कि कोई y है r में. r मतलब किस r? ये कोडोमेन की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है कोई y, तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x होगा, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है. तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू y/2. और किसी भी नंबर का हाफ, किसी भी रियल नंबर का हाफ भी हमेशा रियल नंबर ही होगा. तो इट मीन्स फॉर ईच y देयर मस्ट बी अ y/2 इन डोमेन ऑफ f. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, y कहाँ पे? कोडोमेन की बात कर रहे हैं, इधर इसके कोडोमेन की. ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट अ x दैट इज इक्वल टू y/2 बिलोंग्स टू r. ये r किसकी बात कर रहे हैं हम? ये r हम डोमेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सच दैट
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई टू, इट इज इक्वल टू, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया है फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, एफ वाई बाई टू इज इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई टू, 2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू वाई, दैट इज बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इज ऑन टू। देखो फंक्शन की कंडीशन सेम थी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, लेकिन जैसे ही हमने अपना फील्ड बदल दिया, मतलब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे थे डोमेन और कोडोमेन में, और वहां से हम कहा चले आए, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तुरंत ही हमारा फंक्शन जो है वो 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो गया, जबकि अभी पहले वाली कंडीशन में ये ऑन टू नहीं था। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। f is from r to r such that fx is equal to mod x, और ये दिखाना है कि ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। ये तो आप ऐसे ही लॉजिकली इसे प्रूव कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है, यानी एक्स की वैल्यू भी सपोज करो तुमने लिया 2 और -2, तो एफ एक्स 2 के लिए भी 2 आएगा और एफ ऑफ -2 भी 2 आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट हो गया, लेकिन इमेजेस दोनों की सेम हो गई 2, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। लेट एक्स एंड माइनस एक्स बोथ बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर एक्स है तो उसका नेगेटिव भी उसमें आर में एग्जिस्ट करेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, अगेन इट इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या पाते हैं कि दोनों की इमेजेस तो सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। द डिफरेंट टू एलिमेंट्स ऑफ आर, मतलब डोमेन आर, हैव सेम इमेज एंड देयरफॉर एफ इज नॉट 1 अब ऑन टू क्यों नहीं है, देखो ये दिया था कंडीशन हमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन। तो हम ये जानते हैं कि वी नो दैट मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होगा, डोमेन में तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज में केवल 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक है, ये सेमी ओपन इंटरवल होगा। ये जो है 0 से लेकर 0 पे क्लोज है और इन्फिनाइट पे ओपन है। ये आर का एक प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये पूरा सेट आर नहीं है। 0 के जस्ट लेफ्ट से लेकर और माइनस इन्फिनाइट तक के सारे नंबर्स छूट गए, तो अगर एक भी नंबर छूट गया तो वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर बट नॉट द सेट आर, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, ये लेट ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ दैट f is from r to r रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है such that fx is equal to sin x। तो 1 तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। जैसे साइन एक्स में 0 की भी वैल्यू, साइन 0 भी 0 होगा और साइन पाई भी 0 होगा, है ना। तो जो वैल्यू 0 पे मिलेगी एफ एक्स की, वही वैल्यू पाई पे भी मिलेगी। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेजेस हो गए, इसका मतलब ये 1 नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से +1, है ना। साइन एक्स जो है ये बस इन्हीं के बीच में रहता है, -1 से +1 के बीच में। तो इसलिए -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू +1, ना -1 से कम होगा ना +1 से ज्यादा। तो -1 के लेफ्ट के सभी नंबर माइनस इन्फिनाइट तक छूट जाएंगे और +1 के राइट के नंबर सारे प्लस इन्फिनाइट तक छूट जाएंगे। तो इस तरह से ये ना तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो डू इट बाय योरसेल्फ। let us take some algebraic function that f from n to n natural number का सेट है, fx is equal to ax plus b where a and b are the natural number। तो ये देखते हैं, ये 1 है। 1 है कैसे कि हम फिर से वही दो एलिमेंट सपोज करेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू n सच दैट कि दोनों के इमेजेस सेम है, इक्वल है।
यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी है ना एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स वन की ए एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू ए एफ एक्स टू की हो गई ए एक्स टू प्लस बी, बी कैंसिल, ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू, इसको इधर ले लिया लेफ्ट साइड में, तो ए एक्स वन माइनस ए एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ए कॉमन हो गया, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो. नाउ इट इज गिवन दैट कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, सो इफ ए इज अ नेचुरल नंबर तो इट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो अगर ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एंड इन दैट कंडीशन x1 इज इक्वल टू x2. इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1. लेकिन ये ऑन टू नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन हमने डिफाइन किया है नेचुरल नंबर के सेट पर. a और b भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब a और b इसके डोमेन में है, तो हम कोई भी एक b मान लेते हैं. लेट एनी b बिलोंग्स टू n. ठीक है, कोडोमेन में, यहाँ पे कोडोमेन में हम कोई भी एक b मान लेते हैं क्योंकि a और b नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो अब इस b के लिए हमें डोमेन में एक x मिलना चाहिए, है ना. अगर x नहीं मिलेगा तो ये ऑन टू नहीं है. तो लेट एनी आर्बिट्री b बिलोंग्स टू n, कोडोमेन ऑफ f, एंड इफ देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू n. कहाँ पे ये x कहाँ पे है? ये डोमेन में है. ठीक है, x ये डोमेन में है. डोमेन ऑफ f सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू बी. ये होना चाहिए ही चाहिए. अगर हमें फंक्शन को ऑन टू है तो हमारा फंक्शन, तो ये होना चाहिए. तो देखते हैं इस कंडीशन, ये दिए हुए कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं. तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू बी, बी कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो. चूंकि a नेचुरल नंबर है इसलिए a जीरो नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू जीरो. अगर a जीरो नहीं है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो अगर a जीरो नहीं है तो डेफिनेटली x जीरो होगा. अगर x जीरो है तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि हमने क्या माना था कि वो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया. तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू n सच दैट एफ एक्स इक्वल टू बी. यानी b के लिए हमें कोई इमेज उसमें नेचुरल नंबर के सेट में नहीं मिल रही है. तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू. अगर एक नंबर भी छूट जाता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को, फंक्शंस को 1 1 और ऑन टू है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं. अगर 1 1 और ऑन टू दोनों ही है तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं. ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज अ 1 1 करस्पॉन्डेंस और दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको क्या चेक करना होगा? उसका 1 1 होना चेक करना होगा और ऑन टू होना चेक करना होगा. ठीक है, लेट अस रिवाइज द टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 1 और ऑन टू, और साथ ही साथ कुछ और फंक्शंस जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है उनकी भी डेफिनेशन देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y. है ना, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं x से y, नॉन एम्प्टी सेट x टू नॉन एम्प्टी सेट y. सबसे पहले इस फंक्शन f के 1 1 फंक्शन होने की कंडीशन क्या है? अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड अ 1 1 फंक्शन इफ एंड ओनली इफ. IFF लिखा है ना बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y. ठीक है, इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरफ से स्टेटमेंट सही है, इधर से भी और इसका रिवर्स भी. ठीक है, अगर 1 1 है तो ये कंडीशन फॉलो करेगी, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो 1 1 है. इसीलिए इसे हम इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं. इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y. ये सीधा सीधा इसका स्टेटमेंट है. मैथमेटिकली इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में बराबर नहीं है तो उनके इमेजेस भी आपस में बराबर नहीं होंगे. फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू x. ये एक तरीका हो सकता है.
इसको प्रूव करने का एक तरीका जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि इमेजेस बराबर हैं और ये दिखा देते हैं कि ये तभी संभव है जब एलिमेंट्स भी बराबर हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया नॉट इक्वल के साथ कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हम ये मान लें कि रिवर्स का इसका मान लें कि इमेजेस बराबर हैं, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एलिमेंट्स भी बराबर थे, अदरवाइज ये संभव नहीं होता। इफ द फंक्शन इज 1 1। मेनी वन क्या होता है, सीधा सीधा इफ द फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज मेनी वन। मेनी वन मतलब कि 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ x हैव सेम इमेजेस इन y। जैसे अभी अपने एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि x और माइनस x, एक एग्जाम्पल भी याद है ना कि 2 और माइनस 2, अगर मॉड फंक्शन है तो 2 की भी इमेज जो होगी वही माइनस 2 की भी इमेज होगी, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मेनी वन। ना ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x, कम से कम हर एक y के जो कोडोमेन है जो y है उसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें कम से कम एक x जरूर मिलना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो रेंज बनता है ना हमारे फंक्शन का, वो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोडोमेन कौन सा है, y, डोमेन x और कोडोमेन y है। अगर ये पूरा का पूरा y f का रेंज बन जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये कंडीशन याद रहेगी, द कोडोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ f। ठीक है, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। अगर ऐसा है तो हम ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन है। मतलब जो रेंज ऑफ f है वो कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट फर्स्ट ईयर से आपको याद होगा, प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो सेट में जो उसके सबसेट में ना हो, है ना। तो रेंज जो है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट अगर है तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। और 1 1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है, 1 1 करस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन इज इफ द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 1 करस्पॉन्डेंस। नाउ योर होमवर्क फॉर टुडे इज कि ड्रॉ एरो डायग्राम फॉर ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ फंक्शंस। मतलब आपने 5 टाइप के फंक्शंस पढ़े, 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इनटू और 1 1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इन पांचों के लिए आप एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसकी डेफिनेशन उसके साथ साथ लिख के लर्न करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी फंक्शन, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही मीन्स की बहुत। इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and f is defined from a to a such that fx is equal to x for each x belongs to a, then it is called a identity function। ठीक है, यानी हर एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट खुद ही हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इफ a and b are two non-empty set and f is defined from a to b such that f of a is b for each a belongs to a, b is any fixed element of b, any fixed element। I'm not saying that constant always, means कि you can vary the value of a। a आप डोमेन में से एक एक एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन हर बार उसकी इमेज जो है वो b ही हो। ठीक है, b किसका एलिमेंट है, सेट b का, तो b इज एनी फिक्स्ड एलिमेंट, b
is any fixed element of set B. ठीक है, B क्या है? सेट B का कोई फिक्स्ड एलिमेंट है. And for each A belongs to A, fa is equal to B. तो this type of function is called a constant function. इक्वल फंक्शन क्या होते हैं? दो फंक्शंस f और g हैं, ये इक्वल कब कहलाते हैं? f इज इक्वल टू g लिखते हैं. इसके लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. पहला, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g होना चाहिए. मतलब दोनों ही फंक्शन का जो x है वो सेम सेट से होना चाहिए. ठीक है, जो f का डोमेन है वही g का भी डोमेन होना चाहिए. और दूसरी चीज कि हर एक एलिमेंट की f और g के अंडर में इमेजेस सेम होनी चाहिए. fx मस्ट बी इक्वल टू gx फॉर ईच x फ्रॉम डोमेन ऑफ f कहो या डोमेन ऑफ g कहो, ये दोनों डोमेन सेम ही है. ठीक है, तो अगर ऐसे इस तरह की कंडीशंस बनती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि f इज इक्वल टू g और these two functions f and g are equal, otherwise not. ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में आपने 1 ऑन टू चेक करना सीखा और टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखा. ठीक है, और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है कि आपको अपने सभी डेफिनेशंस के लिए एरो डायग्राम बनाना है. Now you all are having, I hope you all are having your NCERT books as well as your side books. So अब उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिलेशन फंक्शन, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. बच्चों, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और पिछले साल ऑल ऑफ सडन चीज़ें हुई थी, इसलिए कोर्स थोड़ा कट शॉर्ट किया गया था. बट आई होप कि इस साल कुछ भी कट शॉर्ट नहीं होगा, बिकॉज आपकी क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस शुरू हो गई हैं ऑनलाइन ही सही. तो इसलिए आप रिलेशंस फंक्शन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि और वैसे भी ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो गो थ्रू मोर एंड मोर क्वेश्चन. आप जितना, चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है मैथमेटिक्स का, लॉजिक्स के साथ इसको सॉल्व करना होता है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लॉजिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली. ओके, सो टिल देन, गुड बाय.